students, and today is the next video for class 11 chemistry. And previous video discussed about the electronic configuration of elements, ionic species, exceptional elements, all of completed. The configuration of elements topic mostly completed. And today the next very important topic, determination of unpaired electron of an element. And this topic is very important for competition purpose because some question will be asked in the MCQ format. तो इसमें अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आयंस के एक्सेप्शन, ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली हैं प्रीवियस वीडियो में। और आज उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर हमारे अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। एक बेसिक, ये अपने आप में एक बेसिक बात है, इसलिए पूछी जाती है। लेकिन स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सब बातें, ये सब टॉपिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट का, जो कि केमिस्ट्री का एक अपने आप में टूल है। मैंने बताया उसकी हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का ग्रुप पीरियड, जब चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ग्रुप पीरियड फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना, वैलेंसी, तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हमारी डिपेंड करती है। उसी के अंदर हमने आबा प्रिंसिपल, हुंस प्रिंसिपल, ये सब बातें करी। तो आज हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए, सपोज करो हमारे पास है पोटेशियम, एंड पोटेशियम हैव नो एनी चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एंड यू नो वेरी वेल एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। एंड 3p6 इज द कंप्लीटली सबस्ट्रेट। तो इसमें होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो कंडीशन होते हैं, या तो उनकी सभी सेल फुलफिल्ड होती हैं, या क्या होती हैं, अनफिल्ड होती हैं, यानी कि हाफ फिल्ड होती है, यानी कि पूरी फिल्ड नहीं होती। एंड मोस्टली एलिमेंट्स या ऑल द एलिमेंट्स हैव एक्वायर्ड टू अचीव द इनर्ट गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट गैस की तरह ही स्टेबल हो जाना चाहते हैं बाय द गिविंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह हम देखते हैं यहां तक सभी सेल फुलफिल्ड हैं, लेकिन फॉर s1 दिस इज द s ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल कंटेनिंग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने 4s1 को पिकअप करना है, उठाना है इसे। हमने उठाया इसे 4s1 को और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है कहीं भी, जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, रिमेंबर पॉइंट्स, इफ एनी सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल इज नोन एज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमारा स्टूडेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसे आप पेयर और अनपेयर्ड कैसे मानिए कि आप शूज लेने गए शूज वाले की दुकान पर, तो आप वहां पर क्या करेंगे, एक पेयर लेकर आएंगे पूरा। क्या लेकर आएंगे, पूरा पेयर, ऐसा नहीं केवल 1 ही शूज ले आएंगे। तो अगर हम 1 शूज वाली बात कंडीशन अप्लाई करते हैं तो 1 शूज मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट पेयर इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक समझने के लिए एग्जांपल है हमारा इस तरह से। तो हमारे कितना शूज में अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, हमारे 1 आ गए। कितना आ चुके हैं स्टूडेंट्स, 1 आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट समझते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया, मान सपोज करिए हमने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम Mn, एटॉमिक नंबर 25 एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s2। अब स्टूडेंट होता क्या है, जो डी हमारे होते हैं, डी सब सेल में क्या होता है, डी जो होता है हम बाद में बढ़ते हैं, लेकिन उसको हम रिटर्न में ऑर्डर की वजह से पहले लिखते हैं। अब हम इन दोनों को देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम 3D बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, 4s, क्योंकि यहां तक के सभी सेल फुलफिल्ड है तो उन्हें हमें
राइट करने की या उनके ऑर्बिटल बनाने की नीड नहीं है। तो नेक्स्ट 3d5 4s2 and d containing 10 electron, d orbital containing 10 electron. 1 2 3 4 5 first electron, second electron, third electron, fourth electron and 5 electron, and 4s have 2 electron, 2 field. So this is the paired. तो unpaired electron in D can be considered according to D subshell. D ब्लॉक का एलिमेंट अगर हिस्टोन हमारे पास आता है और उसके हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमेशा D से निकलते हैं, क्योंकि 4s इज द कंप्लीटेड। तो यहाँ पर तो अनपेड कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देखें अनपेड कितना है 1 2 3 4 5, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 5। और स्टूडेंट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन की भी एक अपनी स्टोरी है कि अगर किसी एलिमेंट में अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारा काम करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने में हेल्प करते हैं, अलाइनिंग कर लेते हैं। उसके अलावा कलर, किसी भी एलिमेंट के कलर इंपैक्ट के लिए हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करना, ये भी हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन करते हैं। स्टेबिलिटी का भी इंपैक्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो ये समझिए अनपेड इलेक्ट्रॉन का कितना बड़ा रोल है। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारा कितना आया, 3d5 में कितना इलेक्ट्रॉन हमारे 5 आ गया। अब हम देखते हैं कोई चार्ज स्पीसीज हो, कोई भी चार्ज स्पीसीज ले लेते हैं। तो हमारे पास है Ni+2। और प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स इसके इन कॉन्फ़िगरेशन पर हमने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा प्रीवियस वीडियो देखे सभी, हुंस रूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। Na+2। Na+2 में क्या होता है स्टूडेंट्स, जिस पर जितना चार्ज होता है उसके एटॉमिक नंबर से माइनस कर देते हैं, कितना आगे 26 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। अगर हम रियल में बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम किसकी बात करें केवल Ni की, अगर निकिल होता हमारे पास ओनली निकिल, तो वी विल राइट द 4s2। हम क्या लिखेंगे 4s2 लिखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ज 4s2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो अब हमें किसे पिकअप करना है स्टूडेंट्स, केवल 3d8 को उठाना है। 3d8 को उठाते हैं, पिकअप द 3d8। 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 5 बॉक्स बन जाते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अब लास्ट में स्टूडेंट आइए, लास्ट में देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जिनके पेयर नहीं बने, दिस इज द अनपेयर्ड। तो इसके अंदर अनपेयर्ड कितना है स्टूडेंट्स, हमारे अनपेयर्ड आए हैं इसके अंदर 2। बहुत बार आएगा क्वेश्चन को, आता है जनरल कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन Ni+2 2 3 4 है, ऑप्शनल में आ जाता है। तो अनपेड कितने स्टूडेंट्स हमारे 2 हैं। और अगर पेयर की बात करें तो पेयर हमारे इसके अंदर कितने हैं 6 है। और स्टूडेंट मोस्टली जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप और 18 एलिमेंट्स हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑल द सबशेल कंप्लीटेड। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट Fe+3। नेक्स्ट एग्जांपल इज Fe+3। Fe+3 पर आते हैं। और स्टूडेंट एक बात और बताऊँ मैं आपको, ये जो हम सीख रहे हैं ये भी आगे 12th क्लास में हमारे यूज होने वाला है। तो 11th क्लास के जितने भी टॉपिक हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं विद 12th। तो 11th के टॉपिक हमारे क्लियर होने चाहिए, इससे हमें 12th में आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप सभी थोड़ा सा जो भी वीडियो आ रही है उन्हें थोड़ा सा आप देखें, समझे। कोई प्रॉब्लम है तो बाय कॉल या मैसेज के थ्रू आप उससे उसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, उससे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट Fe+3। Fe+ एटॉमिक नंबर है Fe 26, चार्ज माइनस करेंगे पॉजिटिव है तो 23 इलेक्ट्रॉन। 23 इलेक्ट्रॉन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5।
ये डायरेक्ट कर दे स्टूडेंट। एक्चुअली अगर हम देखें, अगर हमारे पास नॉर्मल Fe होता तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन बनता 3d6 4s2, बट Fe carrying the positive 3 charge, so in this condition 3 electron remove first from 4s2, one from 3d5, and pick up the 3d5 and see the unpaired electron. First, second, third, fourth, fifth. First, second, third, fourth, fifth, and the unpaired electron is तो स्टूडेंट इस तरह से ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का चाहे उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, आप अनपेड इलेक्ट्रॉन आसानी से उसके फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द unpaired electron, find the unpaired electron of the following species. The following elements लिख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट Cr पॉजिटिव 2, सेकेंड Cu पॉजिटिव 1, थर्ड कोबाल्ट पॉजिटिव 2, फोर्थ Mg पॉजिटिव 2, फिफ्थ Al पॉजिटिव। तो स्टूडेंट इन स्पीसीज के आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन करना है और इसको आपको पर्सनली सेंड भी करना है। और स्टूडेंट इस तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लास्ट से ये पहले उठाया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर, टाइप्स, क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या क्वांटम नंबर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करती हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है इसमें वो है क्वांटम नंबर का। तो आप थोड़ा सा उसे प्रीवियसली पहले ही थोड़ा सा बुक की हेल्प से, एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा रीड करें, तो उससे आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी। और ये हमारे आज का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स।